वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट पीरियड में हमने देखा था कि द्वादश पाठ का अभ्यास हमने सबने कर लिया था। तो बच्चों, हमने द्वादश पाठ पूरा समझ लिया था। अब आगे आज हम बात करेंगे उसके अभ्यास की। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज की बात करें तो सबसे पहले तो आप अपना पाठ्य पुस्तक जो है वो अपने हाथ में ले लीजिए। ले लिया? हाँ, वेरी गुड। अब आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 68 निकालिए। 68 पेज नंबर देखिए। इनमें आप लोगों का जो अभ्यास है उसको मैं समझाती हूँ एक एक क्वेश्चन को, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है वो है उपयुक्तः कथनानां समक्षम आम अनुपयुक्तः कथनानां समक्षम न इति लिखत। अर्थात जो सही है उसके सामने आम यानी सही हाँ, अनुपयुक्त कथनाम यानी जो गलत है वो उसके सामने क्या लिखना है? न लिखना है। ठीक है, न यानी नहीं, नो। तो इस तरह से जो सही जहाँ पे जो सही वाक्य दिया गया है उसके सामने आम लिखना है, जो गलत वाक्य लिखा है उसके सामने न लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है विद्या राजसु पूज्यते। तो क्या होगा? विद्या राजाओं के द्वारा पूजी जाती है। इसका मीनिंग ये होगा। तो आंसर आम ही होगा या न होगा? हाँ, वेरी गुड, आम होगा। सेकंड है वागभूषणम भूषणम न, यानी कि वाणी रूपी आभूषण भूषण नहीं है, यानी आभूषण नहीं है। तो आम या न क्या होगा? न। वेरी गुड, वाणी रूपी आभूषण ही श्रेष्ठ आभूषण है। फिर थर्ड है विद्याधनम सर्वधनेषु प्रधानम, यानी कि इसका मीनिंग होगा कि विद्या रूपी धन जो है वही सर्वधनों में से प्रधान है, मुख्य है। तो क्या होगा? आम या न? हाँ, आम आएगा। फिर है विदेश गमने विद्या बंधुजन न भवति, अर्थात विदेश जाते समय विद्या हमारी मित्र नहीं बनती है। मित्रता बंधुजन न भवति यानी कि मित्र नहीं बनती है। तो इसका आंसर क्या होगा? आम या न? न। वेरी गुड, क्योंकि वो हमारी मित्र बन जाती है। इसके बाद है 5 सर्वविहाय विद्याधिकारम कुरु, अर्थात कि सबको छोड़कर हमें विद्या पर अधिकार करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा? आम। वेरी गुड, क्योंकि हमें सब कुछ छोड़कर, सारे विषयों को छोड़कर सिर्फ विद्या पर अधिकार करना ही चाहिए, यही सही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 2। सेकंड क्वेश्चन है अधोलिखितानां पदानां लिंगम विभक्ति वचन च लिखत, यानी कि यहाँ पे जो पद दिए गए हैं, शब्द दिए गए, उसका लिंग विभक्ति और वचन लिखना है आपको। फर्स्ट है नरस्य। तो नरस्य का लिंग कौन सा होगा? तो पुल्लिंग, और विभक्ति षष्ठी और वचन एक वचनम। सेकंड है गुरुणाम। तो उसका क्या होगा? लिंग पुल्लिंग, विभक्ति षष्ठी और बहुवचन। केयुराहा पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन। कीर्तिम तो स्त्रीलिंग द्वितीया एक वचनम। भूषणानि तो नपुंसकलिंग द्वितीया बहुवचन। हो गया? वेरी गुड। तो यहाँ पे हमने जो ये क्वेश्चन 2 का अभ्यास किया उनमें हमने लिंग, विभक्ति और वचन लिखे। अभी इसके बाद है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है श्लोकाशान योजत। यहाँ पे जो श्लोक दिए गए हैं उसको आपको योग्य रूप से जोड़ना है, यानी कि यहाँ मिलान करना है। विद्या राजसु पूज्यन्ते न हि धनम। तो उसका सही आंसर क्या होगा? हाँ, यहाँ पे आप लोगों को आंसर सामने ही दिया गया है। विद्या राजसु पूज्यन्ते नहीं धनम, विद्या राजाओं के द्वारा पूजी जाती है, नहीं धनम। तो ये श्लोक के साथ अगर जुड़ा जाए तो उसका आधा श्लोक क्या होगा? विद्या विहीन पशु, विद्या के बिना मनुष्य पशु है। सेकंड है केयुराहा न विभूषन्ति पुरुषम, अर्थात कि बाजूबंद भी पुरुष को सुंदर नहीं बना सकता है। तो उसका आधा श्लोक क्या होगा? उसके साथ क्या जुड़ेगा? हारा न चंद्रोज्वला, यानी कि ना तो चंद्र जैसा चमकीला हार पुरुष को सुंदर बना सकता है। ठीक है। फिर थर्ड है न चोरहार्य न च राजहार्य, यानी कि
न तो चोर उसकी चोरी कर सकता है, न तो राजा उसको छीन सकता है। तो उसका आधा श्लोक उसके सामने क्या होगा? न भातृभाज्यम न च भारकारी, न तो भाइयों के द्वारा बांटने योग्य है, ना तो वो बोझ बढ़ाने वाली है। इसके बाद है सत्कार आयतनम कुलस्य महिमा, यानी कि कुल परिवार में हमें सत्कार दिलाती है, हमारा महिमा बढ़ाती है। तो इसका साथ श्लोक होगा, क्या जुड़ेगा? रत्न विना आभूषण, ये रत्न के बिना वाला आभूषण है। फिर है लास्ट, वाणी का समलंकृति पुरुषम, यानी कि वाणी एक संस्कार युक्त वाणी ही पुरुष को समलंकृति यानी शोभित कर सकती है। तो इसका सही आंसर सामने क्या होगा? या संस्कृता धार्यते, यानी कि जो संस्कार युक्त वाणी धारण करता है वही पुरुष वाणी का यानी कि वाणी के द्वारा सुशोभित होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 3 है वो भी पूर्ण हुआ। इसके बाद है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। यहाँ पे डायरेक्टली आपको आंसर दिखाए गए हैं। आपका क्वेश्चन है कह पशु, यानी कौन पशु है? तो विद्या विहीन पशु। का भोगकारी, यानी भोगकारी कौन है? तो विद्या भोगकारी। थर्ड है के पुरुषम न विभूषन्ति, यानी कि कैसा पुरुष है, कौन कौन से पुरुष ऐसे है जो विभूषन्ति यानी कि न विभूषन्ति यानी कि विभूषित नहीं होता है। तो केयुराहा, यानी कि बाजूबंद वाला पुरुष भी सुशोभित नहीं होता है। का इसके बाद 4 क्वेश्चन है का एका पुरुषम समलंकरोति, यानी कि कौन एक ऐसा पुरुष है जो सुशोभित होता है? तो वाणी एका पुरुषम समलंकरोति, यानी वाणी एकमात्र से पुरुष समलंकरोति, यानी पुरुष सुशोभित होता है। लास्ट है कानि क्षीयन्ते, यानी कि कौन क्षीण यानी कौन नाश हो जाता है, किसका नष्ट हो जाता है, कौन नाश हो जाता है? तो अखिल भूषणानी, यानी कि पूरे के पूरे आभूषण है वो नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है अधोलिखित पदानि अधोकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऊपर क्वेश्चन है, नीचे आंसर है। फर्स्ट है विद्याविहीन नरः क पशु। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमें प्रश्न निर्माण करने हैं, यानी प्रश्न को बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसके नीचे अंडरलाइन होगी उस शब्द को निकाल कर हम ऐसे वर्ड डालेंगे जिससे क्वेश्चन बन जाए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नरः जो शब्द है उसको निकालना है, तो उसकी जगह क्या लगाएंगे? तो क्वेश्चन बनेगा कह। वेरी गुड। तो यहाँ पे लिखेंगे विद्याविहीन कह पशु अस्ति और क्वेश्चन मार्क। सेकंड है विद्या राजसु पूज्यते। तो यहाँ पे जो विद्या है उसके नीचे अंडरलाइन है, तो उसको निकाल के हम क्या लगाएंगे? तो क्वेश्चन बनेगा विद्या की जगह का राजसु पूज्यते। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। इसके बाद है थर्ड, चंद्रोज्वलाः हाराः पुरुषम न अलंकुर्वन्ति। हाराः की जगह क्या लगाएंगे? के। चंद्रोज्वलाः के पुरुषम न अलंकुर्वन्ति। ठीक है, इसके बाद है पिता हिते नियुक्ते। तो पिता की जगह क्या लगाएंगे हम यहाँ पे? के हिते नियुक्ते के लगाएंगे। इसके बाद है के नहीं कह आएगा, कह हिते नियुक्ते। फिर है इसके बाद 5 विद्याधनम सर्वप्रधानम धनम अस्ति। तो सर्वप्रधानम की जगह क्या लगाएंगे? कथम। विद्याधनम कथम धनम अस्ति। इसके बाद है विद्या दिक्षु कृति तनोति। तो यहाँ पे दिक्षु की जगह क्या लगाएंगे? कुत्रः। विद्या कुत्रः कीर्ति तनोति। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन 5 है वो ये यहाँ पे पूर्ण होता है। इसके बाद है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 है पूर्ण वाक्येन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। यहाँ पे पूरे वाक्य में लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऊपर क्वेश्चन है, नीचे आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है गुरुनाम गुरु का अस्ति। गुरुओं की गुरु कौन है? चलो याद करो। गुरुओं की गुरु विद्या है, तो गुरुणाम गुरु विद्या अस्ति। कीदृश वाणी पुरुषम समलंकरोति। कौन सी वाणी पुरुष को शोभित करती है? तो क्या आएगा आंसर? संस्कृता धार्यते वाणी पुरुषम समलंकरोति।
फिर है थर्ड, व्यये कृते किम वर्धते, यानी कि व्यय यानी उपयोग करने पर क्या बढ़ता है, वर्धते यानी बढ़ना, क्या बढ़ता है, तो व्यये कृते विद्या वर्धते, यानी कि व्यय करने से, उपयोग करने से विद्या बढ़ती है। फिर है भाग्यश्रये आश्रय कः, भाग्य का श्रेय हो जाता है तब आश्रय कौन देता है, तो विद्या, भाग्यश्रये आश्रय विद्या अस्ति। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन 6 भी पूर्ण हुआ। अभी आया इसके बाद क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 है, मंजूषातः पुल्लिंगः स्त्रीलिंगः नपुंसकलिंग पदानि चित्वा लिखत। मंजूषात यानी कि हेल्प बॉक्स में से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्द को चित्वा यानी ढूंढ कर, लिखत यानी लिखो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हेल्प बॉक्स है। हेल्प बॉक्स में विद्या, धनम, संस्कृता, सततम, कुसुम्बम, मूर्धजः, पशुः, गुरुः और रतिः, इतने शब्द दिए गए हैं। आपको अलग अलग करना है, इनमें से ढूंढना है कि कौन सा पुल्लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग है शब्द, कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा नपुंसकलिंग है। उसके हिसाब से यहाँ पे आपको तीनों लाइन में लिखना है। तो आप लोग देख सकते हो कि यथा, यथा यानी जैसे कि, जैसे कि यानी उदाहरण। यहाँ पे उदाहरण के रूप में आपको एक एक शब्द यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है। जैसे कि पुल्लिंग है वो हाराहा, सेकंड स्त्रीलिंग है वो अलंकृताः और नपुंसकलिंग में है भूषणम, ऐसा लिखा हुआ है। अभी आप लोग पुल्लिंग के पहले सबसे पहले ढूंढो। चलो, पुल्लिंग के कौन कौन से शब्द आएंगे? हाँ, पशुः, गुरुः और मूर्धजः, ये हुए पुल्लिंग शब्द। अब स्त्रीलिंग के ढूंढो। हाँ, विद्या, संस्कृता और रतिः। और नपुंसकलिंग के अभी बच्चे हैं वो बाकी, भूषणम, धनम, कुसुम्बम और सततम, इतने नपुंसकलिंग के शब्द आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक लेसन द्वादश पाठ की एक्सरसाइज यहाँ पे पूर्ण होती है। तो आप लोगों को ये संस्कृत की CW में 12 चैप्टर के शब्दार्था पहले लिखने हैं, उसका नाम लिखकर, इसके बाद शब्दार्था हो जाए उसके बाद आप लोगों को ये पूरी एक्सरसाइज है, जितने भी मैंने क्वेश्चन अभी करवाए वो सारे क्वेश्चन आपको अपनी संस्कृत की बुक में लिख देने हैं, अच्छी राइटिंग में, सातों के सातों। ठीक है, और ये एक्सरसाइज होने के बाद आपको उसकी फ़ोटो खींचनी है और फ़ोटो खींचकर मुझे सेंड कर देनी है। ठीक है, सबको संस्कृत की CW एवं व्याकरण की बुक दोनों कंप्लीट रखनी है। मैं आप लोगों के पास जब भी होमवर्क देती हूँ वो आपको उसी दिन कर लेना है। थैंक यू।